एवं दशमलव संख्याओं पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। तो आज का प्रश्न है यदि 178 गुणा 34 बराबर 6052 तो 60.52 भागित 17.8 का मान होगा। ये तो वही हो गया ना, 178 गुणे में क्या है आपका 34, अगर हम इसका गुणा करते हैं तो आंसर कितना आता है 6052, इतना दिया है। अब ध्यान से देखना, ये लिखा है ऐसे 60.52, यहाँ पर अंक देखो वही है, इसको भाग किससे देना है, इससे। तो यहाँ पर लिखा क्या है 17.8, इससे भाग देने पर क्या आएगा बोल रहा है। तो इससे अगर मैं भाग दूंगा तो आंसर कितना आएगा, इतना ही आएगा, ये वाला हिस्सा। देखो अगर मैं 178 का, ये 178 है, 34 के साथ गुणा करूंगा तो इतना आया बोला है। तो ध्यान से देखो, अगर किसका मान निकालना है, ये गुणे में है, अगर मैं इसको पक्षांतर करूंगा तो भाग में आएगा। तो वही तो हुआ है 6052 को, यानी कि 60 दशमलव, बस यहाँ दशमलव लगा दिया गया है 60.52, और ये क्या है डिवाइड है, क्या है डिवाइड है। अगर इसको हम भाग करेंगे 1.78 से तो क्या आएगा, तो आंसर तो बिल्कुल तय है कि आंसर इतना ही आएगा। ठीक है, करके देख लो। 17 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो, 60 से ज्यादा ना हो तो 17 या 51 होगा, लगभग कुछ बचेगा तो छोटा होगा तो दशमलव में आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ आंसर क्या हो जाएगा 3.4 हमारा आंसर हो जाएगा। ये है आपका आंसर। आपको कुछ नहीं करना था, थोड़ा सा दिमाग बस लगाने की जरूरत है, वरना गणित बहुत ही इजी है। ठीक है भाई, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अवरोही क्रम में लिखी हुई है। ध्यान से देखना, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अवरोही क्रम में लिखी हुई है। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम, और घटते क्रम में सबसे बड़े को पहले लिखा जाता है। तो ऑप्शन से जरा मैच करो कि सभी के ऑप्शन में ये जो 13 लिखा हुआ है सब में है, जितने भी आपको ऑप्शन दिख रहे हो उसके सामने में 13 है, इसका मतलब आप भूल जाओ कि 13 लगा हुआ है। तो सिर्फ आपको अब दशमलव की बाद वाली संख्या को देखना है। तो दशमलव की बाद वाली संख्या में ये भी देखना है, दशमलव को भी भूल जाओ, मैं आपको पहचानना सिखा रहा हूँ कैसे बनेगा। तो देखो पहला ऑप्शन में लिखा है 095, दशमलव के बाद में फिर लिखा है 905, उसके बाद लिखा है 950। ध्यान से सुनिए, इधर मैं आपको तुरंत 1 सेकंड में आपको पहचानने का तरीका बता रहा हूँ। 13 लिखा था सब में, मत देखो आपको कंफ्यूजन होगा। दशमलव के बाद वाली संख्या को देखो, क्यों 13 को हटा दिए, क्योंकि सब में था, सभी ऑप्शन में वैसे दिख रहा था। तो अब इनमें देखो, तो अब इसमें देखो ये सिर्फ कितना है 95 95, ये कितना है 905, ये 950। तो अगर मैं पहला ऑप्शन, ये पहला ऑप्शन का उठाया हूं मैं, तो पहला ऑप्शन में बढ़ते क्रम में होना चाहिए था। तो ये 95 छोटा है, ये 905 है, ये 950 है, तो सबसे बड़ा कौन है ये। तो पहला कौन आना चाहिए 950, इसके बाद 13.950 यानी कि 950। तो कौन से ऑप्शन में आपको पहला ऐसा दिख रहा है, जरा देखो तो। सेकेंड ऑप्शन में है, थर्ड में भी है, गुड, चलो आगे बढ़ो। उसके बाद ये आना चाहिए, तो ये होना चाहिए 13.905। अब जरा देखो कौन से ऑप्शन में है, सेकेंड ऑप्शन में है। उसके बाद ये लास्ट वाला आएगा 13.095। इस तरीके से आपको करना है। अगर आप दशमलव सहित ढूंढोगे तो हो सकता है आपको 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 घंटा भी लग जाए। तो ये है आपका आसान तरीका। सब में 13 था, हमने 13 को बाहर कर दिया तो इतना बचा हमारे पास। अब इसमें तुम तो बड़ा छोटा पहचान सकते हो, सामने में 0 है, इसका कोई मतलब नहीं। ये 95 905 950, तो सबसे बड़ा 950 है, इसको पहले रखेंगे, फिर 905 को, फिर 95 को। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 में मैच कर रहा है। इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है, यदि 3.003 और 2.050 के अंतर को उनके योग में जोड़ा जाए तो परिणामी प्राप्त होता है। सबसे पहले उनको एक बार जोड़ो बोला है और एक बार घटाओ। दोनों का जो आंसर आएगा जोड़ने के बाद और घटाने के बाद उनको क्या करना है, फिर से जोड़ना, ऐसा प्रश्न बोल रहा है। तो सबसे पहले हम एक बार इसको अंतर करेंगे, घटाएंगे। आपको ये भी मालूम होना चाहिए अंतर का मतलब घटाना और योग का मतलब जोड़ना। तो एक बार अंतर करते हैं इसी का, 3.003 इसमें घटाएंगे
2.050, एक बार घटाओ और एक बार इसी को जोड़ो। ठीक है, ध्यान से देखिए इधर, और जोड़ने के बाद और घटाने के बाद जो आंसर आएगा उसको फिर से जोड़ो, ऐसा प्रश्न बोला है। ठीक है भोजराज, चलेगा ना? ध्यान दीजिए अब, चलिए घटाते हैं। 3 में से 0 जाएगा 3, ये क्या 10 बनेगा क्या? कैसे 10 बनेगा? 0 में से 5 तो घटेगा नहीं, ये कैरी करेगा, तो ये 10 बनेगा, ये 10 बनेगा तो इसको कैरी करेगा, तो ये 10 और ये 9 हो गया, और ये कितना बन गया 2। तो 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 0 जाएगा 9, दशमलव का दशमलव। क्लियर है? चलिए, और ये 2 और 2 0 हो गया क्या? इतना आ गया घटाने पर। चलो ऐड कर लो, ऐड करने में तो कोई समस्या नहीं है, जोड़ने में 350.5 कितना आएगा? अब दोनों को फिर से जोड़ो बोला है, जोड़ लो 5.053 और इसमें जोड़ो 0.953, जोड़ लो, इसके बाद आंसर आने वाला है 3 3 6, 5 5 10, 10 का 0 हासिल 1, 9 और 1 0, फिर हासिल 1 6। जरा मैच करो तो कौन से ऑप्शन में है? चौथा ऑप्शन में है। चलिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न है 0.5 धन 0.05 धन 0.005 बराबर है, किसके बराबर है ये देखना है भाई। तो ध्यान से देखना, 0.5 धन 0.05 धन 0.005, अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो किसके बराबर आएगा ये पूछा है। तो 5 5 5.0 जोड़ दिया, क्या आपको ऐसे दिख रहा है क्या? नहीं, आपको तो भिन्न में दिया है, तो चेंज कर लो ना। भिन्न में कैसे चेंज करेंगे? दी हुई संख्या को लिखो, दशमलव को भिन्न में चेंज करना, मैं आपको बताया हूं। तो इसको लिखेंगे तो कितना बनेगा 555, ठीक, पॉइंट का कितना 1 और कितने अंक है 3, तो 000 लगा दो। इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन हमको ऑप्शन में ऐसा तो नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना ऐसा, तो कैसे करेंगे इसे? सॉल्व करेंगे तो दोनों क्या 5 से डिवाइड हो जाएगा क्या? 5 का रूल याद करो, चैप्टर नंबर 2 में लास्ट अंक क्या होना चाहिए? 5 और 0, मतलब 5 से डिवाइड होगा, 5 से एक बार एक बार एक बार, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 से ये कटेगा 2 बार और 2 0 है तो 2 0। अब जरा देखो ऐसा है क्या? 111/200 है ना भाई? तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको सवाल हल करना है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है 0.003 बराबर है, किसके बराबर है बोला है? 0.003 किसके बराबर है पूछा है, तो फिर वही काम करना है, दशमलव हटाएंगे तो दी हुई संख्या हमारे पास कौन है 3, दशमलव का 1, 3 अंक है 3 0। जरा देखो कौन से ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है 3/1000, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। चलिए अगला प्रश्न है मोहन के बटुए में 50 पैसे के 15 सिक्के थे, उसने यदि रुपए 5.50 खर्च कर दिए तो उसके पास कितनी धनराशि शेष रही? अब ध्यान से देखिए, बटुआ मतलब समझते हो पर्स, इसके अंदर 50 पैसे के, यानी कि अभी ये कितना है 1 रुपया भी नहीं है, जिसको बोलते हैं हम लोग 8 आना, ठीक है ना भाई, 1 रुपया भी नहीं है, इसके सिक्के हैं, और कितने सिक्के हैं बोला है 15 सिक्के, इसके अंदर कितने सिक्के हैं 15 सिक्के। अब जरा इतना मुझे बताना, अगर मान लो मैं बोलता कि इस बैग के अंदर 50 पैसे नहीं है, 2 रुपए वाला सिक्के हैं, और कितने सिक्के हैं 15 सिक्के, तो बता सकते हो अभी मेरे पर्स में कितने रुपए हैं? नहीं आ रहा समझ में प्रश्न? मेरे पास 2 रुपए का सिक्का है, और ऐसे मेरे पास मेरे पर्स में कितने सिक्के हैं 15 सिक्के, तो बता सकते हो मेरे पर्स में रुपए कितने होंगे? 30 होंगे क्या? 15 और 2 का गुणा कर दो 30 रुपए। तो उसी प्रकार अब यहाँ पर देखना पैसे कितने हैं 50 पैसे। अभी इसको तो चलो अब इसका हम पहले पता करते हैं। अब देखो खर्च कितने कर दिए, इसको ध्यान देना, खर्च कितने कर दिए 5.50 रुपए, यानी कि 5.5 रुपए खर्च कर दिए।
और हमको पता नहीं है अभी टोटल रुपए कितना है हमारे पर्स में, तो पता करें पहले टोटल रुपए। तो इन दोनों का करो गुणा, 15 गुणा, और 50 पैसे को अगर मैं रुपए में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, या तो ऐसे कर लो, 50 पैसे का ही पहले गुणा कर लो, फिर हम इसे रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 15 पंचे कितना होगा 75, और एक जीरो का जीरो, तो पता चला कि हमारे पर्स में कितने पैसे हैं, 750 पैसे हैं। अब इसे रुपए में बदलो, तो रुपए में बदलूंगा तो क्या करूंगा, 100 से डिवाइड करूंगा। आपको मालूम होगा 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं ना। चलो, एक जीरो से एक जीरो। अब आपको याद आ रहा होगा, फिर यहाँ जीरो है तो दी हुई संख्या को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो आंसर उतना ही आएगा, एक जीरो का 1 दशमलव। तो मुझे पता चला कि मेरे पास कितना रुपए है, 7.5 रुपए है। चाहो तो तुम यहाँ पर जीरो ऐड कर सकते हो, नहीं लगाओगे तो भी कोई समस्या नहीं, लगाओगे तो भी कोई समस्या नहीं। अब पता चला कि हमारे पास इतना रुपए था, उसमें से हमने इतना रुपए क्या कर दिया, खर्च कर दिया। तो प्रश्न में पूछा है अभी आपके पर्स में कितना रुपए है, अब हमें बताना है कैसे। तो चलो घटा लेते हैं, टोटल रुपीज में से खर्च किया उसे माइनस कर लेते हैं। तो टोटल रुपीज है हमारे पास 7.5 रुपए, खर्च हमने कितना कर दिया 5.5 रुपए, कितना बचेगा बताना है, माइनस करो तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब जीरो बचेगा, पॉइंट 7 में से 5 जाएगा 2, यानी कि अभी हमारे पास कितना रुपए बचा है, 2 रुपए बचा है। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4। इस तरीके से आपको निकालना रहेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, 18 गुणा 12 बटे में 100 को लिख सकते हैं। ध्यान से देखना, हल करेंगे तो पता चलेगा कैसे लिखेंगे। 18 गुणा 12 बटे में क्या है 100, इसे हल करने पर क्या आता है, चलिए हल करते हैं। ध्यान से देखना, ये इसको मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, 4 तिया 12। अब इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 25 बार में कटेगा, क्योंकि 25 का कितना होता है 100 होता है, दोनों को 4 से डिवाइड किया। अब कट सकते हैं क्या, नहीं कटेगा, गुणा करो, 18 दिया कितना होता है 54, और नीचे में कितना है 25, चलेगा ना। अब 25 से इसे डिवाइड करो, तो 25 से अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा तो कितने बार में जाएगा, 25 का दुगना 50 होगा। अब कितना बच गया 4, जो 25 से छोटा होगा, तो अब क्या लगाऊंगा दशमलव। तो सबसे पहले ऑप्शन में देख लो जरा, 2 दशमलव कहीं दिख रहा है क्या, 2 दशमलव ऑप्शन नंबर सिर्फ फर्स्ट में दिख रहा है आपको, बाकी हल करने पर आएगा। तो हल नहीं करना मैं आपको बता रहा हूं, तो आंसर में चुपचाप लिख देना 2.16, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब अगर आपको हल करना ही है तो आप हल करके आप देख सकते हो, आंसर इतना ही आएगा। 25 से 54 को डिवाइड करो, 2.16 ही आपका आंसर आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब बेटा 2.25 को भिन्न के रूप में बदलने पर होगा, चलिए बदलते हैं। आप 2.25 को भिन्न में बदलना है, दशमलव में है, भिन्न में कैसे बदलते हैं, इधर ध्यान दो यूनिक, चलो इधर ध्यान दो, ठीक है। तो चलिए इसको चेंज करते हैं, तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले अंक को लिखना है, 225 दिख रहा है हमारे पास, दशमलव का क्या लिखना है 1, और 2 अंक का क्या लिखना है 00। अब इसे हल कर लो, 25 से डिवाइड होगा दोनों, 25 के पाड़े में आते हैं, 25 निया 225, और 25 चौक 100, 9/4 इतना आया। ऑप्शन में यही ये इतना नहीं दिख रहा है, तो अभी ये और डिवाइड होगा, मिश्र भिन्न में चेंज होगा। 4 से इसे भाग दो, 4 दूनी 8 होगा, कितना बचा 1, जो बचता है उसको ऊपर में, जिससे भाग देते उसको नीचे में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको प्रश्न हल करना है, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। चलिए 100 माइनस 51.457 का मान क्या होगा, घटाना है इसे, तो 100 में इसको घटाना है तो पूर्ण संख्या से पूर्ण संख्या घटेगा, 0.457 ऐसे लिखना है आपको, समझ में आया। ये बड़ा नहीं है भैया, 100 बड़ा है बेटा। अब चलो घटाते हैं, तो आपको बताया हूं घटाने में सबसे पहले क्या करना है, इधर ट्रिपल अंक है, सामने में अंक नहीं है,
तो हम क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे दशमलव, पहले नहीं है तो भी लगाना, फिर 3 अंक है तो ये 3 0 पहले कंप्लीट करना। अब देखो, अब आपको मैं बता रहा हूँ, दशमलव के बाद अगर 0 तो ये वास्तव में फिर से 100 ही है, समझ में आ रहा है। तो इसका अगर मैं फिर से इसको मिटा दूं तो वास्तव में फिर से ये 100 बनेगा। घटाना है, इस कारण मुझे क्या करना है, दशमलव के सीधे में दशमलव लगाना, 3 अंक है तो 3 0 लगाना। आया समझ में। अब चलो माइनस करो, क्या 0 में से 7 घटेगा क्या, तो ये कैरी करेगा, तो कैरी यहां से करेगा, ये रहा 10, 10 में से ये कैरी करेगा तो कितना होगा 10, तो ये कितना बन गया 9, ये कितना बन गया 9, और ये 10 जब इसको कैरी करेगा तो ये कितना बनेगा 9, और ये बन गया 10, ये 10 जब इसको एक कैरी करेगा तो ये कितना बन जाएगा 9, ये कितना हो गया 10, ये 10 जब एक इसको कैरी करेगा तो ये बनेगा 10, और ये कितना बनेगा, क्या इतना समझ में आया क्या। अब घटा लो, 10 में से 7 जाएगा 3, 9 में से 5 जाएगा 4, 9 में से 4 जाएगा 5, दशमलव का दशमलव, 9 में से 1 जाएगा 8, 9 में से 5 जाएगा 4, हो गया कैंसिल। देखो जरा 48.543 चौथा ऑप्शन में है, इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि मैं जो बनाया वो गलत है तो ये दोनों को ऐड करो, उत्तर की जांच करना है तो इन दोनों को जोड़ डालो, ऊपर वाला आना चाहिए, आएगा भी, जोड़ के देख लेना, इस तरीके से आपको बनाना रहेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, व्यंजक 7.2 धन 4.8 बटे में है 5.6 माइनस 3.2, इसके किसके बराबर है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 7.2 धन 4.8 इतना है, बटे में है आपका 5.6 माइनस 3.2, ये प्रश्न है और इसे हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए तो प्लस है तो जोड़ दो पहले, 8 और 2 10 का 0, कैरी कितना 1, और दशमलव का दशमलव, 7 4 11, 11 और 1 12, तो कितना आया 12.0। इसको घटाओ, 6 में से 2 जाएगा 4, दशमलव का दशमलव, 5 में से 3 जाएगा 2, कितना आया। अब ध्यान से देखो, ठीक है ना भाई, इसका आंसर कितना आएगा देखेंगे भाई। चलो तो कितना हो जाएगा, तो देखो यहाँ दशमलव के बाद 0 है, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं है, क्या इतना समझ में आया क्या। दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं रहता, तो ये सिर्फ कितना है 12, और ये कितना है 2.4। अब मैं अगर इसका दशमलव हटाऊं तो 1 है, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 जाकर ऊपर लग जाएगा, तो ये कितना बनेगा 120 बटे में कितना 24, क्योंकि अब नीचे में क्या है 24, दशमलव हट गया, और 24 पंचे कितना होता है 120। देखो तो जरा आंसर में कौन से ऑप्शन में है आपका 5, ऑप्शन में क्या लिखा है 5.0, मतलब 5 ही तो है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लो। चलिए शीला 8.00 रुपए लेकर बाजार गई, 8 रुपए है यह, वास्तव में वो कितना है 8 रुपए ही है, ठीक है ना भाई। उसने 1.10 प्रति कॉपी की दर से 5 कॉपियां और 0.60 प्रति पेंसिल की दर से 2 पेंसिलें खरीदी, उसके पास कितनी धनराशि शेष रही। तो इसको शीला ना मानते हुए आप लोग क्या करना, इसको अपने ऊपर लेके चलना कि आप 8 रुपया लेकर कहाँ गए बाजार, तो ये 8 रुपया आप लेकर चले गए बाजार। अब आपने क्या क्या खरीदा, उसको खरीदने के बाद अंतिम में कितना बचा घर वालों को वापस करना है, बताना है कितना रुपए वापस करना है। तो आपने क्या खरीदी, कॉपी, प्रति कॉपी यानी कि एक कॉपी की कीमत कितना है 1.10 रुपए, इतना है, यानी कि 1 रुपए 10 पैसे, 1 रुपए 10 पैसे एक कॉपी की कीमत। तो आप कितनी कॉपियां खरीदते हैं 5, तो 5 के साथ इसका गुणा कर लो तो पता चल जाएगा कितना आएगा 11 पंचे 55, 1 0 का 0। मैं अभी दशमलव को छोड़ दिया हूँ, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पर दशमलव है, तो क्या होगा 11 पंचे 55, 0 का 0, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो आंसर में,
तो मुझे पता चल गया भाई कि 5 कॉपी खरीदने पर मुझे कितने रुपए देने होंगे, 5.50 यानी कि 5.5 रुपए। ये तो हो गया कॉपी का। ठीक है, आगे देखते हैं पेंसिल। पेंसिल, एक पेंसिल की कीमत पहले देखो तो एक पेंसिल की कीमत है 0.60 रुपए, या बोल सकते हो 60 पैसे। और कितने पेंसिल खरीदते हैं, 2 पेंसिल। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो हमें पता चल जाएगा 2 पेंसिल की कीमत कितना होगा, 60 का दुगना कितना होगा, 120। और 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पर आएगा दशमलव। तो हमें पता चला कि पेंसिल खरीदने पर कितना देना होगा हमको रुपए, 1.20 रुपए या 1.1 रुपए 20 पैसे, ऐसे बोल सकते हैं आप। तो पहले ये पता करो कॉपी और पेंसिल खरीदने पर कितने रुपए हो गए। तो दोनों को ऐड कर दो, पहले जोड़ दो दोनों को, कितना खर्च हुआ, 0 का 0, 5 और 2 7, 5 और 1 6। तो हमको पता चल गया कि हम 8 रुपए लेके गए थे बाजार और कॉपी पेंसिल खरीदे, कॉपी और पेंसिल, तो कितना रुपए देना पड़ गया, 6.70 रुपए देना पड़ा। अब बचा कितना, तो शेष राशि पता करेंगे, बचा कितना, इधर ध्यान दीजिए। शेष राशि तो आप लेके गए थे उसमें से घटा दो, तो 8 में से 6.70 को घटाओ, पता चल जाएगा कितना रुपए बचा है। तो अब घटाएंगे तो यहाँ पर अंक को कंप्लीट करो तो दशमलव लगाओ और 2 जीरो आप लगा सकते हो। और प्रश्न में इतना भी दिया है 8.00 रुपए लेकर बाजार जाती है, लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, प्रश्न में आपको इतना दिया है। अब घटाओ, 0 में से 0 जाएगा 0, 10 में से 7 जाएगा 3, दशमलव का दशमलव, ये कितना बन गया है 7, क्योंकि ये तो कैरी कर दिया था एक। 7 में से 6 जाएगा 1, तो अभी आपके पास कितना रुपए बचा है, 1.30 रुपए, या बोल सकते हो 1 रुपए 30 पैसे बचे हैं। देखो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। ऐसा प्रश्न आप अपने 5th क्लास के जो स्कूल में पढ़ते हो गणित, उसमें भी आप पढ़ते होंगे भाई। क्लियर है? तो चलिए ये इसे आप नोट कर लीजिए।